طارق مسعود रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख है, कुरान का भी गुस्ताख है। वो शख्स कहता है कि कुरान के अंदर गलत लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ इस अंदाज में लिखा हुआ होना चाहिए, जबकि कुरान अज़ीम को लिखने वाले हज़ारों सहाबा में से चुने गए थे, कातिबीन वही, जो बेहतर अंदाज में कुरान को लिख सकते थे, समझ सकते थे, जान सकते थे। उन्हें रसूलुल्लाह ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो कुरान को लिखें। वो उन लोगों की गलतियाँ निकाल रहा है और ये कह रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो आप भी उस गलती पर आगाह नहीं हो सके, लिहाजा वो गलत ही लिखा हुआ है। अव्वल तो हमारा ये कहना है कि क़िरात मुतवातिरा की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, सहाबा से जो मनक़ूल है, उसकी बड़ी अहमियत है और कुरान को देखकर क़वाइद बनाए गए हैं। क़वाइद से कुरान नहीं बना, इसलिए क्योंकि वो खालिक का कलाम है और ये क़वाइद मखलूक के बनाए हुए हैं। अगर बिलफ़र्ज़ कोई कायदा होता नहीं, तब भी कुरान के अंदर कोई गलती नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये खालिक का बनाया हुआ कलाम है। इसमें लफ्ज़ी एतबार से, ज़बर ज़ेर के एतबार से, किसी भी एतबार से कोई गलती है ही नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। कुरान अज़ीम के अंदर कोई गलत चीज़ ना तो आगे से दाखिल हो सकती है, ना पीछे से दाखिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को मुकर्रर कर रखा है। रही बात कवाइद की, तो एक कायदा अरबी का ये है कि नून खफीफा को अलिफ के साथ लिखना भी जायज़ होता है। इसी एतबार से कुरान अज़ीम के अंदर लिखा हुआ है। तारिक साहब ने ये शोशा छोड़कर मुस्तशरिकीन को एक नुक्ता प्रोवाइड कर दिया, जिसके ज़रिए अब वो लोग भी कुरान पर एतराज़ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम की हिफाजत फरमाने वाला है और कोई उस कलाम को मिटा नहीं सकता, कोई गलती नहीं निकाल सकता, लेकिन इन्होंने एक शोशा ज़रूर छोड़ दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहता है कि इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, जबकि अगर ये बुखारी मुस्लिम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर साहबी रसूल को ये ख़त दिया था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था रसूलुल्लाह। तो कुफ़ार ने एतराज़ किया कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो आपसे जंग ही नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साहबी रसूल से कहा कि इसे मिटा दो और यहाँ पर तुम मोहम्मद लिख दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी की गैरत ईमानी ने गवारा नहीं किया कि हुजूर के नाम को अपने हाथ से मिटा दें, लिहाजा उन्होंने नहीं मिटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद वो पर्चा लिया और उसके ऊपर मोहम्मद लिख दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिखने की गवाही देता है। इसी तरह एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक किताब ले आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख देता हूँ, ऐसा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अहादीस वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते थे। और फिर कुरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ताला ने आपको सिखा दिया। जब सब कुछ अल्लाह ताला ने सिखा दिया है तो क्या पढ़ना लिखना नहीं सिखाया है? ये माँ बहुत आमा है और माँ जब आम होता है तो हर चीज़ उसके अंदर दाखिल हुआ करती है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ना लिखना भी सिखा दिया है। आला हज़रत ने फरमाया, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफ़ायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। ये अदब की ज़बान है और अदब अहले सुन्नत वल जमात अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये वहाबी लोग हर एतबार से कुरान के अंदर, रसूलुल्लाह के अंदर, किसी भी एतबार से वो कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी शान को कम करने की कोशिश करते हैं, अपने तौर पर कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर तशवीश पैदा हो जाती है। इन साहब ने रुजू भी रिकॉर्ड करवाया एक बार, तो कहते हैं कि हमने कुरान को हम वैसा ही मानते हैं जैसा लोहे महफूज पर है। तो क्या लोहे महफूज में भी गलत लिखा हुआ है? आप कह रहे हैं कि हम यहाँ भी वैसा ही मानते हैं, इसका मतलब ये है कि लोहे महफूज पर भी गलत लिखा हुआ है। माज़अल्लाह इसने अल्लाह पर भी बहतान लगा दिया। दूसरी मरतबा इसने रुजू किया तो उसमें भी ये शख्स अपने तौर पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और अपनी गलती नहीं मान रहा, बल्कि यूँ कह रहा है कि अगर लोगों का दिल दुखा हो तो मैं माजरत खा हूँ, जबकि होना ये चाहिए कि अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी की है तो सच्चे दिल से उन्हीं से ताइब होना चाहिए, उन्हीं की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने आप को आजिज और मुनकसिर करते हुए सबके सामने वाज़ेह तौर पर तौबा करनी चाहिए। यही गलती इनके बड़ों ने भी की थी। हमारे अकाबिर ने समझाया
کہ مسلمانوں کے درمیان تشویش پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا تم نے جو گستاخیاں کی ہیں اس سے توبہ کر لو۔ وہ لوگ بھی ڈنڈیاں مارتے رہے اور صحیح طور پر، واضح طور پر ان لوگوں نے کوئی رجوع ریکارڈ نہیں کروایا، نہ کہیں لکھ کر کے دے گئے۔ اسی طرح طارق صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کوئی رجوع آپ نے واضح طور پر ریکارڈ نہیں کروایا، بلکہ ہر اعتبار سے یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہی ہے، اگرچہ لوگوں کو غلط لگ رہا ہے یا میرے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کوشش کریں، جسے آپ سن رہے ہیں پہلے جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ عالم ہے بھی کہ نہیں، اور اگر وہ عالم ہے تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔